राधे राधे आप सभी को। और आप सब कैसे हो या मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मैं आज बहुत ही बढ़िया रेसिपी लेकर आई हूँ, वह भी मटर की। तो आप आगे पूरा वीडियो देखते जाइए और मैंने क्या बनाया है, कैसे बनाया है, तो वो भी देखते जाइए। तो चलिए, यहाँ पर हमने लिया है मैदा और मैदे में यहाँ पर हमने डाला था नमक, अजवाइन और घी। घी आपको पहले 2-3 चम्मच ही डालना है। जैसे 1 से 1.5 कटोरी हमारी मैदा थी और उतना ही घी डालना है। अगर आपको लग रहा है तो बाद में फिर से डाल सकते हैं, घी की जगह ऑयल भी आप डाल सकते हैं। तो ये देखिए, पहले इस तरह से अच्छे से मिक्स करना है। तो मुझे लगा थोड़ा सा कम घी है इसमें, तो थोड़ा सा हमने और डाल लिया था। और उसके बाद अच्छे से मिक्स करने के बाद इस तरह से मुट्ठी बनाकर देखना है हमें। अगर अच्छे से बन जाती है तो ठीक है, मतलब परफेक्ट हो गई है। ये देखिए, इस तरह से देखना है आपको। और नहीं बनती है तो थोड़ा सा और घी डाल लीजिए और उसके बाद नॉर्मल टेम्परेचर का पानी लीजिए और उससे हमें एक बढ़िया सा आटा गूँथ लेना है। टाइटली आटा गूँथना है, जिस तरह से हम पूड़ी का हार्ड आटा गूँथते हैं ना टाइट, वैसा ही हमें आटा गूँथना है। मुलायम बिल्कुल भी नहीं गूँथना है। ये देखिए, इस तरह से जब तक हम इसे रख देंगे 15-20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए। यहाँ से मैंने बाउल से ढक दिया है, आप चाहें तो कपड़े से ढक कर रख दीजिए। और जब तक हमारा वो आटा सेट हो रहा है तब तक यहाँ पर मैंने कुछ मसाले ले लिए थे। धनिया, जीरा, सौंफ और 8 से 10 काली मिर्च थी। धनिया, जीरा, सौंफ बराबर क्वांटिटी में ही लिया है, 1 टीस्पून। और 8-10 काली मिर्च। आप लौंग भी डाल सकते हैं। बस इस तरह से इसे दरदरा पीस लिया है। आप कूट लीजिए, अगर आपके पास कूटना है तो कूट के भी ले सकते हैं दरदरा सा। ये देखिए, इस तरह से हमें इसका पाउडर चाहिए। इसके बाद यहाँ पर 1 इंच लिया है अदरक का टुकड़ा और 4 ली हैं हरी मिर्ची यहाँ पर। तो टेस्ट के अकॉर्डिंग आप हल्का सा तीखा हो जाए उस अकॉर्डिंग हमें मिर्ची ले लेना है। ये तीखी वाली मिर्ची हैं तो हमने थोड़ा कम ही लिया है। इनको भी हमें निकाल देना है। ये देखिए, इधर ही साइड में मैंने इनको भी इसी प्लेट में निकाल दिया है। और आपको अगर ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। और इसी तरह से छोटे छोटे से ब्लॉग्स, रेसिपी इस चैनल पर आती रहती है, तो उस सब के लिए आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए, इसके लिए बेल आइकन भी ज़रूर दबा देना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो ये देखिए, इसी में हमने ले लिया है 1 कटोरी मटर। आप जिस तरह से जितनी भी क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं उतना मटर वगैरह ले सकते हैं। तो ये देखिए, मटर को भी इस तरह से हमने दरदरा सा पीस लिया है और उसी में रहने दिया है। और यहाँ पर कढ़ाई गरम करके बिल्कुल हल्का सा ऑयल डालना है हमें, 2 टीस्पून के लगभग। और यहाँ पर सौंफ मैंने फिर से डाल दी है, यहाँ पर खड़ी सौंफ। आप चाहें तो डाल सकते हैं, वरना स्किप भी कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारे दरदरे मसाले कुटे हुए थे, वो ले लिया है। इनको हल्का सा भूनने के बाद यहाँ पर मिर्ची का पेस्ट डाल देना है, अदरक और मिर्ची का। इसको भी हल्का सा भूनने देना है और उसके बाद हमें थोड़ा सा मसाले इसमें मिक्स कर देना है। मसाले में हल्दी पाउडर हुआ, धनिया पाउडर हुआ और थोड़ा सा मैंने रेड चिली पाउडर भी लिया था, क्योंकि मिर्ची हल्की सी कम थी इसलिए थोड़ा सा रेड चिली पाउडर भी लिया है। और लास्ट में हमने डाला था थोड़ा सा अमचूर पाउडर और नमक। इसके अलावा और एक भी मसाले नहीं डाले हैं, आप चाहें तो गरम मसाला भी इसमें डाल सकते हैं। और पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, बस एकदम से हल्की गैस कर लीजिए, जिससे हमारे मसाले जलेंगे नहीं। और इस तरह से आप सेकते जाइए और लास्ट में हमें डाल देना है ये मटर पिसा हुआ, दरदरा पिसा हुआ। तो इससे क्या होगा, इतनी 1 कटोरी मटर था, इससे हमारा 8 से 10 कचौरियाँ बनकर रेडी हो जाएंगी। तो यहाँ पर हम मटर की कचौरी बनाकर रेडी कर रहे हैं। तो ये देखिए, इस तरह से हमने इसको भी अच्छे से, इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर रहता है, जब तक चलाना है 4 से 5 मिनट में मॉइस्चर इसका हट जाता है और अच्छे से हमारा ये मिक्स हो जाता है और भुन भी जाता है मटर। और लास्ट में हमने डाला है नमक।
क्योंकि इससे पता चल जाता है कि हमें नमक कितना डालना है। स्टार्टिंग में नहीं डाला था, अगर आप चाहें तो स्टार्टिंग में भी नमक डाल सकते हैं। और अच्छे से मिक्स करने के बाद क्या करना है, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट भी डाल दिया था और लास्ट में धनिया डाल दिया था। जो हमारा हरा धनिया है वो भी काफ़ी अच्छे से हमने कट करके डाल दिया था। और ये हमारा मसाला रेडी हो गया है कचौरियों के लिए। तो बस हल्का सा ठंडा होने देना है, गरम गरम नहीं भरना है, हल्का सा ठंडा हो जाने दीजिए। उसके बाद हमें इसकी कचौरी बना लेनी है। ये देखिए हमारा मसाला भी बन गया और यहाँ पर हमारा आटा भी सेट हो गया था जब तक 15 से 20 मिनट में। तो आटा एक बात आपको याद रखना है, हार्ड ही गूँथना है पूड़ी की तरह, क्योंकि थोड़ी देर रखा रहने के बाद, सेट होने के बाद ये अपने आप ही थोड़ा सा लूज हो जाता है, मुलायम सा हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। तो ये देखिए आटा सॉफ्ट हो गया था और इस तरह से हमें रोटी जितनी लोई लेना है, पूड़ी जितनी नहीं लेना है, क्योंकि कचौरियाँ हल्का सा उसकी पापड़ी जो होती है मोटी मोटी रहती है, तो इसलिए हमें रोटी जैसा लोई ही लेना है। तो जितनी हमें बनानी थी एक बार में उतनी सी हमने लोई कट कर ली थी। और इधर हमारा ये मसाला भी ठंडा हो गया था जब तक, तो इसके ना छोटे छोटे से बॉल्स बना के रख लेना है, जिससे हमारी कचौरियों में अच्छे से फिलिंग हो जाए, अच्छे से भर जाए। ये देखिए ज़्यादा बड़े नहीं लिए हैं, छोटे छोटे से ही लिए हैं बॉल्स। और इसी तरह से सारे बॉल्स हमने बनाकर रख लिए थे और उसके बाद हम कचौरी बनाने लगे थे। कचौरी बनाना भी बहुत आसान है, मैंने यहाँ हाथ से ही बनाई है, आप चाहें तो चकली पर भी बना सकते हैं। ये देखिए अच्छे से हमें लोई बना लेना है, लोई को अच्छे से समेट लेना है। और इस तरह से मैंने हाथ से बढ़ाकर ही इसकी पूरी बनाई थी। आप चाहें तो चकली पर भी बेल सकते हैं, हल्का सा बेल लीजिए और फिर उसके बाद मसाले को भर दीजिए। तो यहाँ पर मैंने हाथ से ही बनाई थी, हाथ से भी काफ़ी अच्छे से ये बढ़ जाती है। ये देखिए इस तरह से हमने बढ़ा ली है। और इसके बाद हमें क्या करना है, एक बॉल्स लेना है मटर का और इस तरह से हल्का सा दबाते हुए इसमें ऊपर की तरफ पूड़ी को बढ़ाना है और बंद कर देना है। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल अच्छे से करना है और अच्छे से पैक कर दीजिए, जिससे हमारा मसाला बाहर ना निकले सिकते टाइम पर। ये देखिए अच्छे से पैक कर देना है। और एक्स्ट्रा अगर आपका आटा ज़्यादा है तो उसको निकाल सकते हैं, अगर कमी ही है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसी में दबा दीजिए और अच्छे से सेट हो जाएगा वो। ये देखिए तो मैंने इसी में अच्छे से दबाकर इस तरह से हल्का सा चपटा कर लिया है, चिपका दिया है लोई को, पूड़ी को। और ये हमारी बनकर एक कचौरी रेडी हो गई। इसी तरह से मैंने सारी कचौरियाँ बना ली थी। और इधर हमने उस बीच में ही हल्का सा ऑयल भी रख दिया था गरम करने। और गरम करने का ऑयल भी याद रखना है आपको, हाई बिल्कुल भी नहीं करना है, मीडियम भी नहीं करना है, बिल्कुल लो टेम्परेचर का ऑयल होना चाहिए। मतलब इस तरह से डालने पर हल्के से बुलबुले आने लगें, इस तरह से रखना है। और बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं करना है, बीच बीच में इस तरह से थोड़ी देर सिकने के बाद इस पर गरम ऑयल डाल देना है, जिससे हमारी पूरियाँ ये कचौरियाँ अच्छे से फूल सकें। क्योंकि एकदम से ज़्यादा ऑयल नहीं लिया है मैंने यहाँ पर, अगर ज़्यादा ऑयल होता, एकदम डूबी डूबी कचौरियाँ होती ऑयल में, तो इसकी दिक्कत नहीं होती। कम ऑयल लिया है इसलिए थोड़ा सा हल्का सा ऑयल डालते जाइए गरम गरम, और हमारी कचौरियाँ अच्छे से फूल जाती हैं। ये देखिए तो जब तक हमारी कचौरियाँ भी सिक रही थी तब तक सोचा कि हम यहाँ पर चटनी बना लेते हैं। और यहाँ पर मैंने टमाटर धनिया की चटनी बनाई है। तो टमाटर लिया है एक और धनिया लिया है और हरी मिर्ची और ब्लैक सॉल्ट और सिंपल वाइट सॉल्ट, बस यही हम डालते हैं चटनी में, ज़्यादा कुछ नहीं डालते हैं। काफ़ी लोग डालते हैं जीरा वगैरह, तो वो सब मुझे नहीं है पसंद। और ये देखिए इसी से कितना हमारा बिल्कुल हरी हरी चटनी बनकर रेडी हो गई है। अब इसको एक बाउल में निकाल लिया था और थोड़ा सा जार में रहती है तो उसको भी आप पानी से धुलकर इसी में डाल सकते हैं। और ये देखिए जब तक इधर हमारी ये कचौरियाँ भी सिक के रेडी हो गई थी। कचौरियों को बीच में अलट पलट कर दिया था 2-3 बार, ज़्यादा नहीं करना है, 2-1 बार ही करना है। और ये देखिए फूली फूली हमारी कचौरियाँ बनकर रेडी हो गई थी। तो इसी तरह से हमने सारे बैच को सेक लिया था।
तो ये देखिए कितनी अच्छी कचौरियाँ फूल गई हैं और सिक गई हैं। और ये है ना मटर की कचौरियाँ, बहुत ही टेस्टी लगती हैं। अभी मटर का सीज़न है तो आप एक बार बनाकर ज़रूर देख लीजिए। ये देखिए मैं आपको तोड़कर दिखा रही हूँ कितनी अच्छी सी हमारी कचौरियाँ बनकर रेडी हो गई हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कचौरी की प्लेटिंग भी की थी, बस चटनी से और इमली की खट्टी मीठी चटनी से ही की थी। ज़्यादा कोई मतलब अगर आप चाहें तो दही वगैरह डाल सकते हैं मीठा इसमें, और नमक सॉरी क्या नमकीन वगैरह डाल सकते हैं, और क्या अनारदाने होते हैं वो भी डाल सकते हैं। जैसी आपको पसंद हो उस तरह से आप बनाकर खा सकते हैं। ये देखिए कितनी बढ़िया लग रही है और उतना ही टेस्टी भी होती हैं। तो एक बार आप ज़रूर बनाकर खाइए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आज की हमारी ये रेसिपी कैसी लगी, कचौड़ी कैसी लगी, कमेंट ज़रूर करके बताना। और ये देखिए इस तरह से मल्टीटास्किंग काम हमें कर लेने चाहिए। कचौरियों में क्या होता है ना, टाइम लगता है सेकने में, तो उस समय पर मैंने रोटी भी बनाना था तो बस रोटी ही बना रहे थे। आपको और भी कोई काम करना हो तो वो भी कर सकते हैं इस समय में, क्योंकि एक बैच को सिकने में 10 से 12 मिनट लग जाते हैं कचौरियों को। तो इसी तरह से छोटे-छोटे ब्लॉग्स और रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।